पैसे चाहिए ना तुझे? पैसे चाहिए ना? लगा बोली, लगा अपनी बोली। नहीं। 5 करोड़? ये बात 7 करोड़? 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा? लगा। लेकिन एक बात याद रखना, कितना ही बड़ा सौदा कर ले तू, फिर भी घाटे में रहेगा। चाहता है क्यों? क्योंकि आज तूने एक माँ, उसका प्यार और उसका विश्वास हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी तू कभी कीमत नहीं लगा सकेगा। मम्मी, आज तूने हर उस माँ के माथे पे कलंक लगा दिया जो अपने बेटे पे अंधा विश्वास करे, अपने शरीर का हिस्सा मानकर उसे इतना प्यार करे कि उसकी हर गलती की तरफ आंख मूंद लेवे है। आदित्य तिवारी, तुमने हमारे पति का मान छीना, हम चुप रहे। हमारी बेटी जैसी बहू का सम्मान छीना, उससे उसका प्यार छीना, हम चुप रहे। बार बार हमारा विश्वास टूटा रहा, फिर भी चुप रहे। जानता है क्यों? क्योंकि हम एक माँ है, एक ऐसी हिंदुस्तानी माँ जिसे हमेशा यही लगता है कि उसका बच्चा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। करोड़ों माँ में से एक ऐसी आम माँ जिसे हमेशा यही लगता है कि उसके बच्चे में कोई कमी नहीं है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और वो उसे मौके पे मौका देती रहती है। फिर भी उम्मीद है कि एक दिन वो सुधर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपनी परवरिश पे भरोसा होता है। लेकिन आज तूने आज हमारी परवरिश को हरा दिया एक माँ को। लानत है, लानत में तुझे से बेटे पे, लेकिन तुझसे बड़ी लानत है हम जैसी माँ पे। लानत है हम पे, लानत। पैसे के लालच में इंसान से शैतान बन गया तू। ऐसा शैतान जो इतना स्वार्थी हो गया कि उसे रिश्ते, नाते, दुख, धन, भावनाएं, आंसू, कुछ
रुपए के लिए अक्की का नकली बाप लाके खड़ा कर दिया तूने, ताकि अपने पिता से तू पैसा हड़प सके। वाह आदित्य तिवारी, वाह। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। मैं जानता हूं आपका कोई कान भर रहा है, मैंने ये सब नहीं किया। रेनू, रेनू चिंता मत करो तुम। तिवारी जी हमसे वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान को चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, लेकिन आप इस बच्चे को दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। रेनू ऐसी बातें मत करो, देखो सब ठीक होगा, अपने बंसीवाल पे भरोसा रखो, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। माँ आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, इतना मत सोचिए। हाँ बस आपके नन्हे बच्ची वाले ने जल्दी आने का फैसला कर लिया और कुछ नहीं, सब सही होगा। ए बंसीवाले, सब ठीक करना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे थूकने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तो मुझ पे एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी पोल नहीं खोली सबके सामने। कि दद्दा जी कोई और नहीं बल्कि तुम हो। चुप, अपनी औकात में रह के बात कर। हमने तो जहां भेजो, गुलाम है तू हमारी गुलाम। हम जो चाहे कर सके तेज। और तू क्या चीज है? एक बिगड़ी हुई औलाद जिसका अपना बाप उसे विश्वास ना करे। जेल में मिली थी ना तू हमें, छोटी मोटी चोरी चकारी ठगी करके सजा काट रही थी। तेरे दिमाग में भूत सवार है तो अमीर बनने को, और हमने तो ये मौका दो। और अफसोस तो कच्छू ना कर सकी। फैल है गई तू, और फैल कर दो तेने हमें भी। और तू हम पे गुर्रा रही है, हम पे जिसने तो इतना बड़ा मौका दियो। साबित करना चाह रही थी तो अपने बाप के सामने खुद को साबित करना चाह रही है कि तू अपनी अकल से पैसा कमा सके। ऐसे साबित करेगी? अरे मूर्ख, और रेनू है रेनू, कहो हतो ना हमने तो 5 मिनट टिकना मुश्किल है उसके सामने, और फिर भी तू होशियार ना रही। और तू वही खड़े खड़े जासूसी करता रहेगा क्या? कुछ और भी करेगा जीवन में? हाँ इधर आ। हार हार के थके ना तुम दोनों अभी तक। बहुत कच्चे खिलाड़ी हो तुम, कसम से तुम जैसे निकम्मे लोग हमने देखे ना है अभी तक। जो बीत गया सो बीत गया, अब बताइए आगे क्या करना है? अकेले का छूना कर सके हम, तुम आओ साथ जाइए।
है कि एक एक कश्ती के सवार हैं हम लोग, साथ में पार उतरना है। हमें हमारे बेटे जैसे भाई ने घर से बाहर निकाल दो। और तुम्हें तुम्हारी माँ ने घर से बाहर कर दो। अब हम दोनों मिल के ही मुकुंद और रेणु को सबक सिखा सके, अपने अपमान और बेइज्जती का बदला ले सके। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? लला, आपके साय से भी दूर रखना चाहता हूँ अपने बच्चे को। हम तो वो माँ की गोद से बढ़ के कोई दूसरी जगह ना होगा बच्चे के लिए। माँ की गोद में रहने से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जब बच्चे को अपने साय से कभी दूर मत करियो रेणु। जब तक तेरे पास रहेगा सुरक्षित रहेगा। अरे प्रीति, एक मिनट। वेलकम। वो बेबी, एक मिनट प्रीति। देव की माँ का कोनो अस्तित्व नहीं है यशोदा माँ के बिना, इसलिए हमारी आरती साथ में उतारो। आओ नव्या। चले दी, मेरा एक छोटा सा काम करेंगी? अंदर जाने से पहले ना मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो मंदिर से अलता की थाली ले आएंगी प्लीज? अभी लाती हूँ। मम्मी जी, कैसी लगी स्वागत की तैयारी? ये जो जितना अरेंजमेंट आप देख रही हैं ना, सारी तैयारी आलोक दुबे ने की है। लो, आओ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। अपने कान्हा को अपने हाथ से झूला देकर चुप करवाओ। रेणु, कमरे में चलकर आराम कर लो, थक गई होगी। नव्या है ना, बच्चे का ध्यान वो रख लेगी। जाइए माँ। आओ तुम। चलो। हाँ
हटो हटो, आग माँ, आग। रेनू, माँ, आग। रेनू, हटो झूले से, सब दूर हटो, आगे आगे माँ। रेनू, रेनू क्या हुआ? तुम्हारी जी आग। आग? रेनू यहाँ पर कोई आग नहीं है। रेनू, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अच्छा एक काम करो, लो बच्चा तुम्हारे पास। अरे जी, मुन्ना को खुला कौन छोड़ गया? अरे रो क्यों रहा है? आजा। माँ, आपने बांध क्यों दिया ऐसे? नन्ही सी जान से इसे बांध के नहीं रखते। देखा ना पहले कितने अच्छे से सो रहा था, अब रो रहा है। माँ, बेबीज को जितना हाथ पैर हिलाना की इच्छा हो ना तो हिलाने देने चाहिए, उनके लिए अच्छा होता है। मैंने वीडियोस देखे हैं, रिसर्च किया, इसलिए कह रही हूँ। ऐसा नहीं है नव्या, तुम्हें पता नहीं है ना, बच्चे को जब बांधते हैं तो नींद में डरता नहीं है। ऊपर से अगर कभी गलती से मुंह पर हाथ लग जाए तो नाखून नहीं लगते। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे, इसलिए तो हम इस तरह से बांधते हैं। और हम जो कर रहे हैं बच्चे के भले के लिए ही कर रहे हैं। अब देखो, चुप भी हो गया और सो भी गया। आज हाँ, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की है, पढ़ा है सबके बारे में, इसलिए कह रही थी। नव्या, हमने 2 बच्चे बड़े किए हैं, कछु हुआ का? हाँ, मैं तब आपके साथ नहीं थी ना, होती तो मैं नहीं करने देती। और ये नए तरीके हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अनुभव से कर रहे हैं नव्या, हमें अनुभव है, चिंता नहीं करो। तरीके चाहे कितने ही नए क्यों ना हो जाए, लेकिन अनुभव गलत नहीं होता। आप सही कह रही हैं माँ, लेकिन बदलते समय के साथ ना बदलना चाहिए। क्या पता आपको ये नई टेक्निक ज्यादा अच्छी लगे। नव्या, अरे नव्या, मम्मी ने मेरे बच्चों को भी तो पाला है, इसलिए तुमसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस मम्मी को है। इसलिए जैसे मम्मी कह रही है वैसी। थी, मैं ऐसा नहीं कह रही थी, मैं तो सिर्फ। क्या कर रहे हो आप लोग? बच्चे के पास खड़े होकर बहस कर रहे हैं। जाग जाएगा बच्चा। चलिए, जो भी बात करनी है बाहर कीजिए। चलो बाहर। रेनू, चलो आओ। एक बात बताओ, कर क्या रहे थे आप लोग? बच्चा अगर जाग जाता तो? तिवारी जी, नव्या ने बच्चे को बांधे भी नहीं सुला दिया था, तो बस हम उसे वही समझा रहे थे। अरे कमाल करती हो रेनू, ये क्या बात है? अगर नव्या कह रही है कि कोई चीज बच्चे के लिए अच्छी है तो अच्छी होगी ना, इसमें बहस करने वाली कौन सी बात है? देखो रेनू, हम अपने बच्चों के लिए वो करते हैं जो हमारे बाप दादा पीढ़ियों से करते आए हैं। क्या कभी हमने उनसे सवाल किया है कि ये बात सही है या गलत है? नहीं ना। तो अब जब नव्या कर रही है बच्चे के लिए तो करने दो ना, ये आज का ज्ञान है। अगर रिसर्च करके किताबों में कुछ चीजें लिखी गई हैं तो वो सच ही होंगी ना, वो गलत तो नहीं हो सकती। देखो रेनू, हम अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि नव्या जो कर रही हो वो उससे भी अच्छा हो। तुम इस बच्चे की सारी जिम्मेदारियां ना नव्या पर छोड़ दो। और तुम्ही ने कहा था ना कि नव्या की वजह से तुम इस बच्चे को पहली बार अपना दूध पिला पाई हो, तो इसका मतलब इतना भरोसा करती हो ना इस पर। हाँ पापा जी, नव्या सिंगल मदर है तो थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा ना। आदि तो है नहीं, तो इसे ही देखभाल करना है माँ और बाप बनके। हालांकि यहाँ यशोदा और देव की दोनों हैं, एक सख्त है तो दूसरी नर्म है। वैसे आलोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
बहुत किस्मत वाला है बच्चा जिसकी दो माएं हैं। सोचो, ऐसी किस्मत कहां बच्चों को मिलती है जिसमें दो माओं का प्यार और ममता उसे मिले। और वैसे भी अगर नव्या बच्चे के साथ सख्त है तो अच्छा है। बच्चे के साथ में सख्ती की जाए ना तो वो बिगड़ता नहीं है। और रेनू की ममता इसे हम सब से बांध कर रखेगी। भाई हम तो रेनू का पक्ष लेंगे जा मामले में। कहा है कि नए नए तौर तरीके आवे हैं जावे हैं, पर अनुभव तो अनुभव ही होगा ना। नव्या, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। Exactly. जानती हूँ आप सब है ना मेरे साथ। जब ये छोटू मेरे साथ है तो मैं अकेले कैसे हुई? बात केवल इसकी नहीं है नव्या, तुम्हें भी तो एक जीवन साथी की जरूरत है। अगर आदि अपने जीवन में आगे बढ़ गया है तो तुम्हें भी तो आदि को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। नव्या, नव्या, मम्मी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत हुए है, और नव्या उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। कैसे अकेले रहेगी? पापा क्या कह रही है मम्मी, समझाइए ना इन्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है रेनू, गलत नहीं है ये। आइए आलोक जी, आइए, रख दीजिए यहाँ पर। नव्या, मिठाई के डब्बे ले आया हूँ, पड़ोस में बांट देना, ठीक है? भाई आज का दिन जो है बच्चे के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। आज के दिन बच्चे की किस्मत लिखी जावे स्वयं ब्रह्मा जी के हाथों से। रात्रि के तीसरे पहर में स्वयं ब्रह्मा जी आवेंगे और बच्चे का भाग लिख के जावेंगे। और सुन लो, रात 12 बजे से पहले जब बच्चा घर से बाहर न जाना चाहिए। कल सूत्र खत्म है जाएगा तो फिर जहां ले जानो ले जानो, ठीक है? और माँ को आज स्नान करवाए के नए वस्त्र धारण करवाने, घर के बाकी सदस्य को भी नहा के नए वस्त्र धारण करने, तभी पूजा में बैठेंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्तो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्या नाम सोचे हैं बच्चे का? अभी तक तो कछु सोचे ना है पंडित जी, आप ही पंचांग देख के बता दीजिए। जन्म के समय और तिथि के अनुसार बच्चे की लग्न राशि है धनु और बच्चे के नाम का पहला अक्षर है भ, इसलिए बच्चे का नाम भ शब्द से ही शुरू होगा, तो बच्चे के लिए शुभ और मंगलकारी भी होगा। जी पंडित जी। ये भानु का स्वरूप है। मम्मी भौमिक कैसे रहेगा? नव्या, तुम ही बताओ ना अपने हिसाब से कि बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। अब जब देव की माँ ने कुछ नहीं सोचा है तो यशोदा माँ सोच के बताए कि क्या नाम रखे। भारत, भारत कैसा रहेगा? भारत अच्छा है। अब आप इस थाली में कुमकुम से बच्चे का नाम लिखिए।
ये क्या किया? तिवारी मिटा का दिया तुमने? हमें लगा भूल से हाथ लग गो नव्या का। तो दोबारा लिख दे रेनू। नहीं बुआ जी, गलती से नहीं, जानबूझ के मिटाया मैंने। माँ, कल को मेरी दूसरी शादी होगी तो जरूरी तो नहीं है ना कि मेरा सरनेम तिवारी रहे। और वैसे भी इसके लिए नव्या नाम ही काफी है। तुझे ठीक ही रही है रेनू। अब तुझे बच्चे का भाग नव्या के भाग के साथ जुड़ गया है। पर अफसोस तिवारी खानदान को वंश आगे कैसे बढ़ेगा? कोई ना रह जाएगा तिवारी खानदान का नाम लेने वाला। आदि तक चलेगा तिवारी खानदान को नाम, बाकी बात तो कोई बारिश ही ना बचेगा।